दोस्तों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है, तो आज की ये अपडेट आपके लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि सरकार और यूनियनों के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। उसमें अब ऐसी बातें निकलकर सामने आने लगी हैं, जो आने वाले समय में कर्मचारियों की पूरी तरह जिंदगी बदल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन को लेकर लगभग सभी यूनियन एक ही लाइन पर आ चुकी हैं। यानी अब जो मांग उठ रही है वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में नहीं छोड़िएगा, बल्कि आखिर में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस नए आदेश की जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए मेडिकल सुविधा के नियमों में बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया है कि वे अपने माता पिता या फिर सास ससुर में से किसी एक पक्ष को मेडिकल सुविधा के लिए डिपेंडेंट के रूप में चुन सकते हैं। यानी अब CGHS और CSMA रूल्स के तहत इलाज की सुविधा पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगी। हालांकि पुरुष कर्मचारियों के लिए यह एक बार का विकल्प होगा, यानी एक बार जो चयन कर लिया उसी के आधार पर सुविधा मिलेगी। यह आदेश लागू हो चुका है और लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर मानी जा रही है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े बैठक की जिसका इंतजार सभी कर्मचारियों को था। 13 और 14 तारीख को सरकार की अलग अलग विभागों के साथ बड़ी बैठकें हुई। एक बैठक में रक्षा मंत्रालय से जुड़ी यूनियनों के साथ हुई और दूसरी रेलवे से संबंधित संगठनों के साथ। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि दोनों बैठकों में एक ही मुद्दा सबसे ज्यादा उठ रहा था, और वो था फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन। तो रक्षा कर्मचारियों की यूनियन ने साफ कहा कि रेलवे कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलती है ओवर टाइम और अन्य भत्तों के रूप में, वैसी सुविधाएं उन्हें भी मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि बॉर्डर पर काम करने वालों को हथियारों के बीच काम करने वाले कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने पुरानी पेंशन योजना की बहाली, प्रमोशन, मेडिकल सुविधाएं और दिव्यांग व महिला कर्मचारियों के मुद्दों में मजबूती से उठाए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा बना 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर। अब लगभग सभी यूनियन 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग पर एकजुट दिखाई दे रहे हैं। पहले अलग अलग आंकड़े सामने आते थे, लेकिन अब मामला एक दिशा में जाता दिख रहा है। यही वजह है कि कर्मचारियों के बीच उम्मीद भी तेज बढ़ रही है। अब जरा वो घड़ी समझिए जिसने सबको चौंका दिया। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए किया गया था। अब उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, लेकिन उस पूरी गणना के आधार पर फैमिली यूनिट 3 माना गया था। यानी एक परिवार में 3 लोगों को खर्च का आधार बनाया गया था। अब यूनियन की मांग है 8वें वेतन आयोग में फैमिली यूनिट 5 मानी जाए, और यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। अगर उसी हिसाब से गणना की जाए तो न्यूनतम वेतन सीधे 69,000 रुपए तक पहुंचा है। यानी प्रति यूनिट खर्च लगभग 13,800 रुपए निकलता है। लेकिन अगर सरकार फिर से फैमिली यूनिट 3 ही दिखती है तो वही वेतन घटकर करीब 41,400 रुपए तक आ जाएगा और फिटमेंट फैक्टर 2.29 के आसपास रहेगा। यानी अब पूरा मामला इस बात पर टिका हुआ है कि सरकार फैमिली यूनिट को 3 से 5 बढ़ाकर मानती है या नहीं। अगर मान लिया गया तो कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो सकती है, और अगर नहीं माना गया तो फिर उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। सबसे खास बात यह है कि अब जो अगली बैठक होने जा रही है उसमें सीधे एसोसिएशन और यूनियनों के बीच इसी मुद्दे पर बड़ा फैसला निकल सकता है। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार इस बार कर्मचारियों की मांग मानकर बड़ा फैसला ले सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।